नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर पूरन चंद्र पांडे यशस्वी आज आपको बताऊंगा लक्ष्मी जी के पूजन का महत्व, महात्म्य और शुभ मुहूर्त, किन मुहूर्त में आप घर की पूजा करें, कब अपने दुकान ऑफिस में पूजा करें और अर्धरात्रि का वो सर्वोत्तम मुहूर्त क्या है और क्या फल हैं उसकी पूजा के। और उसके अलावा मैं पूजा की विधि बताऊंगा, कैसे आप लक्ष्मी माता को प्रसन्न कर पाएंगे। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि लक्ष्मी जी का जो पर्व है ये प्रकाशोत्सव पर्व है। अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाता है। अंधकार को जैसे दीप प्रज्वलित करने से अंधकार का नाश होता है, ऐसे ही लक्ष्मी जी की पूजा से जीवन की समस्त असमृद्धियां, समस्त दरिद्रताएं, रोग व्याधियां मिट जाती हैं। इसलिए जब कोई भी आपको आशापुंज न दिखाई दे, रोग व्याधियों ने घेरा हो, कर्ज ने डेरा डाला हो, कोई किरण नहीं दिखाई पड़े, तो लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। और लक्ष्मी पूजन से सारे मनोरथ आपके पूर्ण होंगे। यों तो आप दिन में कई देवताओं की पूजा करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं कई पर्वों त्योहारों में, लेकिन कुछ पर्व ऐसे हैं जो रात्रि में पूजे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी पर्व अर्धरात्रि निशीत मुहूर्त में उनका जन्म हुआ था, और हम जो सिद्धियों के लिए उनकी पूजा करते हैं और अर्धरात्रि में उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। ऐसे ही यह महारात्रि है, मोहरात्रि है, माँ लक्ष्मी का जो पावन पर्व है, इसको दीपावली के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज हम लक्ष्मी जी की पूजा की बात करेंगे। आपको पता है समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी अष्टम रत्न के रूप में प्रकट हुई थी, और लक्ष्मी जी जब आई देव खेमे में, देवता मालामाल हो गए, दैत्य दरिद्री हो गए थे, और उसी में भगवान धन्वंतरी का भी 13वें रत्न के रूप में प्रकटन हुआ, और जो आयुर्वेद के जनक माना जाता है। और आज दिवाली में उनकी भी पूजा करते हैं, अब धनतेरस मनाते हैं, और वो अमृत का घड़ा लेके आते हैं, इसलिए वो स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। हमने कल के वीडियो में आपको बताया था। अब बात करते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा के क्या है सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त। लक्ष्मी जी की पूजा का सुबह से शाम तक कभी भी करो, मुहूर्त शुभ ही है। लेकिन कुछ मुहूर्त ऐसे हैं जिनमें चर मुहूर्तों में लक्ष्मी जी आती चली जाती हैं, जैसे कि मेष लग्न, कर्क लग्न, तुला लग्न और मकर लग्न। जबकि कुछ स्थिर मुहूर्त होते हैं जिनमें वृष लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न, इनमें लक्ष्मी आती हैं तो जाती नहीं है, वो स्थिर होके घर में डेरा डालती हैं और घर को निहाल कर देती है, मालामाल कर देती है। और कुछ लगन ऐसे हैं, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये द्विस्वभाव लगन है, ये ड्युअलिटी को दिखाते हैं। इसलिए सर्वोत्तम है कि आप स्थिर लगन में लक्ष्मी जी की पूजा करें, और लक्ष्मी के साथ कुबेर की पूजा करें, अष्टसिद्धि नवनिधियों की पूजा करें, और साथ में बही घाटों की पूजा करें और कुबेर जी की पूजा करें। सच में आपको लक्ष्मी जी की पूजा का संपूर्ण फल मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं, अगर आपको अपने ऑफिस में, अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने दुकान में या अपनी फैक्ट्री में पूजा करना हो, तो सर्वोत्तम लगन है दिन का कुंभ लग्न, 1:15 बजे से लेके 2:45 बजे तक, 2:45 तक, ये कुंभ लगन है। घड़ा भर के लक्ष्मी मिलेगी, फिर कभी कमी नहीं रहेगी अक्षय पात्र। और सायंकालीन लग्न में 5:40 से 7:42 तक वृषभ लग्न में लक्ष्मी जी स्थिर मुहूर्त में आती हैं, बैल में सवार होके, और वो पद्मासना लक्ष्मी हैं, और उनकी पूजा करने से घर में अक्षय निधियों का निवास होता है। और लक्ष्मी आ तो गई, अब पूजन कब करना है, ये तो आपने पूजन इस समय भी कर लो। और रात्रि में एक विशेष पर्व है, विशेष मुहूर्त है, अर्धरात्रि में 12:15 से 2:35 तक ये सिंहस्थ लक्ष्मी है, सिंह राशि पर प्रवेश करती हैं, उस समय सिंह लगन में प्रवेश करती हैं, तो ये अक्षुण्ण सौभाग्य प्रदान करती हैं। और आपको सिंह क्या है, शक्ति का प्रतीक है, इसलिए पावर है, तो इसलिए आपकी मुट्ठी में सब कुछ है।
इसलिए जब भी आप विशेष सिद्धियों के लिए प्रयोग करें, इन 3 मुहूर्त में लक्ष्मी की पूजा करें। बात करते हैं पूजा की विधि। आप अपने घर को अच्छे से सजाइए फूलों से, मालाओं से और लड़ियों से और प्रकाश से। और सायंकालीन समय में जब संध्या वेला होती है, आप उस समय अपने घर में दरवाजे से, मुख्य मेन गेट से अंदर खील को बिखेरते हुए आए। पत्नी साथ में जाए और धीरे धीरे वो खील बिखेरती हुई आए। पुरुष साथ में कुछ दिए लेके जाए और मेन गेट से एक एक दिया अंदर को रखता चला जाए। 16 दिए आप रखने चाहिए और कुछ आप अपने दरवाजे के दोनों तरफ रखो, कुछ रास्ते में रखो और अपना मंदिर तक आ जाओ। एक दिया मुख्य रूप से तेल का जलेगा, एक घी का लक्ष्मी माता के लिए, परम दिया जलेगा घृत का वैभव लक्ष्मी जी के लिए। उसके बाद लक्ष्मी जी का आसन बिछाइए। खुद भी लाल रंग के आसन में बैठें तो बेहतर है, और कपड़े या तो लाल पहने या पीले कपड़े पहने, और पत्नियां जो भी देवियां हैं वो लाल वस्त्र पहन करके आए, चुन्नी ओढ़ के, सुंदर सौभाग्य पूरे पहन करके तो वहाँ बैठें और विधि पूर्वक लक्ष्मी माता की पूजा करें, आह्वान करें। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम नमस्ते स्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस मंत्र से ध्यान करें। उसके बाद आप लक्ष्मी जी को एक थाली में या परात में रखें। उनका 8 तरह से अभिषेक होता है। 8 अभिषेक में पहले गंगा जल से धोइए, उसके बाद दूध से उनको नहलाइए, और फिर दही से, फिर घी से, फिर शक्कर से, उसके बाद फिर पंचामृत से, उसके बाद फिर गंगा जल से, फिर गन्ने के रस से, उसके बाद आप अनार के रस से उनका अभिषेक करें। और अभिषेक में मंत्र क्या करना है? ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र को बोलते जाइए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, और अभिषेक करते जाइए। अष्टाभिषेक होने के बाद फिर गंगा जल से धोइए। उनको पोंछ के सुंदर कमल का फूल, सुंदर पखड़ियाँ खिला करके आप रखें, उसमें उनको स्थापित कर दें। साथ में भगवान विष्णु को पूजना न भूलें, क्योंकि लक्ष्मी जी उल्लू में आती हैं, टिकती नहीं हैं, चली जाती हैं, जैसी आई वैसे गई। इसलिए सुधीजन उनको भगवान विष्णु के साथ बुलाते हैं। इसलिए नमस्ते गरुडारूढ़े, गरुड़ में आरूढ़ होके आएंगी तो स्थिर रहेंगी, और पतिदेव साथ में हैं तो कहीं भागना है नहीं, हम दोनों आपके घर में रहने वाले हैं। इसलिए ये ध्यान आप रखें कि लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु को भी रखें, उनका पूजन करें, वहीं उल्लू का भी पूजन करें, गरुड़ भगवान का पूजन करें, अष्टसिद्धि नवनिधियों का पूजा करें, और कुबेर जी की विशेष पूजा करें। और उसके बाद लक्ष्मी जी को आप पहले नहलाइए। नहलाने के बाद मैंने आपको बोला कि ढोली चावल का टीका लगाइए, श्रृंगार करिए, उसके बाद माला चढ़ाइए। माला के बाद धूप दीप दिखाइए, फिर फल फूल मिठाई और नैवेद्य जो भी आपने पकाया है, खीर बनाइए तो जरूर भोग लगाएं। वैभव लक्ष्मी जी को खीर प्रिय है। उसके बाद आप उनको दक्षिणा चढ़ाइए और फिर लक्ष्मी जी का मंत्र जाप करिए। वो मंत्र क्या है? ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। या एक दूसरा मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 8 बार, 28 बार, 108 बार अपनी श्रद्धानुसार, समय के अनुसार आप जाप करें। उसके बाद उनकी आरती। आरती कौन सी? ओम जय लक्ष्मी माता। और आप चाहें तो ओम जय लक्ष्मी रमणा करके भगवान नारायण का भी पूजन कर सकते हैं। उसके बाद सब लोग एक बार प्रदक्षिणा करके मत्था टेकें, क्षमा याचना करें और सब बच्चों को प्रसाद बांटें घर के। आपने अर्धरात्रि में सेंटा को तो देखा होगा कि वो सेंटा आधी रात में आकर के सबके घरों में सोने की छड़ गिरा जाते हैं। ये लक्ष्मी जी तो साक्षात आकर के देती है ना, अपने बच्चों को संस्कार डालें। वो सेंटा वेंटा भूलिए, और यहाँ आप देखिए लक्ष्मी जी कैसे आपके घरों के भंडार को भरती हैं। आधी रात तक रोकें तो सही, क्योंकि सिंहासनस्थ लक्ष्मी है, फिर कोई चीज़ें कमी नहीं है। बहुत लोग अर्धरात्रि में अभिषेक करते हैं लक्ष्मी जी का और पूजन करते हैं विशेष रूप से। इससे बढ़िया और सिद्धि कहाँ मिलेगी? कोई भी कारोबार में घाटा हो रहा हो, किसी भी चीज़ की कमी हो, आज पूर्ति होने वाली है।
मैंने विस्तार से आपको बताया। निवेदन यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए लोगों को, और लोगों को बताइए कि ऑथेंटिक ज्ञान आपको यहाँ मिलेगा और विस्तृत जानकारी के साथ। और आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपकी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।